जिला पुलिस ने ऑनलाइन फीडिंग के मामले में पूरे देश में मुरादाबाद का गौरव बढ़ाया है। इस विषय पर अभियोजन अधिकारी राजेश कुमार शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया, भारत सरकार ने ICJS पोर्टल पर सबसे ज़्यादा फीडिंग करने के मामले में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिया है। उत्तर प्रदेश में जुलाई 2019 से अब तक करीब 60 लाख मामलों की फीडिंग की गई है। मध्य प्रदेश ने 17 लाख मामलों की फीडिंग कर दूसरा स्थान पाया है। वहीं गुजरात 4 लाख मामलों की फीडिंग कर तीसरे स्थान पर रहा है। मुरादाबाद के लिए ये गर्व की बात है। शहर ने CCTNS ऑनलाइन विधिक अभिमत प्राप्त किया है, जिसमें मुरादाबाद ने करीब 38,000 मामलों में विधिक अभिमत फीडिंग कर देश में पहला स्थान हासिल किया है, जो SSP और अभियोजन अधिकारी के सहयोग से हो सका है, जिसमें अभियोजकों ने दिन रात मेहनत कर ये उपलब्धि हासिल की है, जिसकी वजह से मुरादाबाद देश में पहला ज़िला बना है जहां बिना विधिक अभिमत प्राप्त किए कोई भी केस डायरी न्यायालय में दाखिल नहीं हो सकती है। भारत सरकार ने ICJS पोर्टल पर सबसे ज़्यादा फीडिंग करने के एवज़ में उत्तर प्रदेश को पहले स्थान पर रखा है। उत्तर प्रदेश ने जुलाई 2019 से अब तक करीब 60 लाख मामलों में फीडिंग किया है। मध्य प्रदेश ने 17 लाख मामलों में दूसरे स्थान पर है और गुजरात 4 लाख मामलों में फीडिंग करके तीसरे स्थान पर है। जनपद मुरादाबाद के लिए गर्व का विषय ये है कि जो CCTNS से ऑनलाइन विधिक अभिमत प्राप्त होता है माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, उस पर मुरादाबाद ने करीब 38,000 मामलों में विधिक अभिमत देकर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सहयोग और हमारे अभियोजकों के दिन रात की मेहनत के परिणाम स्वरूप ही हो पाया है। इसी कारण से जनपद मुरादाबाद ये पहला ज़िला है जहां बिना विधिक अभिमत प्राप्त किए कोई भी केस डायरी न्यायालय में दाखिल नहीं हो सकती है। इस बारे में माननीय जिला जज साहब ने भी अपना एक आदेश जारी किया है, CGM साहब ने भी एक आदेश जारी किया है और सभी कोर्टों को निर्देशित किया है कि बिना संयुक्त निदेशक अभियोजन के विधिक अभिमत के कोई भी केस डायरी न्यायालय में दाखिल न की जाए। अब इस तरह की स्थितियां ख़त्म हो गई हैं। एक हाई कोर्ट की रूलिंग आई है रमाशंकर मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 164 के बयान में अगर पीड़िता ये कहती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है तो विवेचक ये नहीं कह सकता है कि बलात्कार नहीं हुआ है और वो FIR लगा दे, और अगर विवेचक ऐसा करता है तो इसकी सूचना मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से माननीय हाई कोर्ट को प्रेषित की जाएगी। माननीय SSP महोदय ने भी हर फाइलों पर जो भी उनके यहाँ SR फाइलें होती हैं उन फाइलों को बहुत गंभीरता से देखते हैं और जो फाइलें उनको ये लगता है कि इसमें अभियोजन से भी सलाह लेना चाहिए उसको वो मेरे पास भी भेजते हैं और फिर मैं उनको उस पर विधिक अभिमत दे करके वापस करता हूं और SSP सर उसी के अनुरूप कार्यवाही करने का संबंधित विवेचकों को आदेश देते हैं। इस तरह से अब संख्या बहुत कम हो गई है कि विवेचक अपनी मनमानी कर पा रहे हों। तो सर ऐसे विवेचक के खिलाफ कोई कार्रवाई भी की जाएगी अगर ऐसे मामले सामने आएंगे तो? SSP सर का ये कहना है कि अगर ऐसे विवेचकों के खिलाफ जो मनमानी तौर पर लोगों का नाम निकाल रहे हैं उनके खिलाफ वो PE करते हैं, और माननीय हाई कोर्ट ने भी कहा है कि अगर ऐसे विवेचक जो इस तरह से मनमानी कर रहे हों उनकी सूचना मॉनिटरिंग सेल के जरिए हाई कोर्ट को भेजी जाए, जिससे हाई कोर्ट संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उनको सस्पेंड करने के लिए कार्यवाही करेगा। नहीं, इस पर बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इस पर बारीकी से विवेचना होती है कि दहेज से जो उत्पीड़न के मामले हैं जिसमें पीड़िता ने आत्महत्या किया हुआ है उसमें उस समय पीड़िता के साथ कौन कौन रह रहा है, उसके WhatsApp मैसेज और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी करके ही विवेचक एक निष्पक्ष तरीके से 173(2) की रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित करता है। मेरे पास वो विधिक अभिमत के लिए आती है और उसका संज्ञान ले करके मेरे द्वारा उस पर जो सही होता है वो लिख करके विवेचक को दिया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा एक प्रोजेक्ट ICJS पूरे देश में प्रारंभ की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश अभियोजन शाखा ने 60 लाख डेटा की फीडिंग करके प्रथम स्थान प्राप्त किया और जिसके कारण NCRB की यह ट्रॉफ़ी
उत्तर प्रदेश अभियोजन शाखा और उत्तर प्रदेश पुलिस को प्राप्त हुई है। दूसरे स्थान पर एमपी 17 लाख डेटा फीडिंग करके है और तीसरे स्थान पर गुजरात 4 लाख की फीडिंग किया है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की पूरी जो अभियोजन शाखा ने काफ़ी संख्या में डेटा की फीडिंग करके और इस महत्वाकांक्षी परियोजना ICJS को सफल बनाया है, जिसमें मुरादाबाद की अभियोजन शाखा ने तकरीबन 38,000 विधिक राय देकर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है और पूरे देश में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं अपने अभियोजन शाखा के सभी अधिकारीगणों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि हम आगे भी इसी प्रकार से बेहतर काम करते रहेंगे और इस महत्वाकांक्षी परियोजना का प्रोजेक्ट को और सफल बनाएंगे।